है। ये सामने ओम की आकृति पूरे पहाड़ पर इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से उभरी है और कितनी प्यारी लग रही है। ये नज़ारा है, यही वो नज़ारा है और इसी ही बोल सकते हैं जय हो भोलेनाथ। सावन का महीना है और ओम की आकृति हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। कल्पना जी क्या कहना है इस खूबसूरत नज़ारे के लिए? बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है सावन के महीने में। हम्म। आज हमें तो अब सामने ओम दिखाई दे रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है अरे देखते हुए। क्या बात है। ये लेकिन ये मैं ये तो दिल ही नहीं भरेगा भाई इसको देखते हुए। हाँ बोलिए। ऑडियंस को भी मैं यही चाहूंगी कि आपको कौन कौन सी आकृतियां दिख रही है, प्लीज कमेंट करें नीचे। हाँ ज़रूर। तो देखिए मुझे तो बरसात के मौसम में ये पहाड़ों पर जो खूबसूरत से नज़ारे उभर आते हैं, बादलों के, धूप के, हरियाली चारों तरफ होती है, बहुत ही आकर्षित करते हैं। और देखिए किस तरह से ये सारी की सारी पहाड़ियाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ इस समय, यहाँ ये यहीं की खासियत नहीं है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में या पहाड़ी इलाकों में जैसे आप जाते हैं बरसात के मौसम में तो हर जगह ये खूबसूरत से नज़ारे देखिए। पहाड़ों के पास से होकर धुंध किस तरह खूबसूरती के साथ गुजरती है, हल्के 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 हल्के, और दूर पहाड़ियों पर ना जो एक दृश्य उभरता है और डूबता जब सूरज होता है तो उस दौरान वो नज़ारे ही कुछ और होते हैं। बादलों का बनना, बादलों की तरह तरह की आकृतियाँ बनाना मुझे बहुत पसंद है। तरह तरह की जब आकृतियाँ बनती है बादलों की तो वो देखना मुझे बहुत पसंद है। बचपन में मैं जहाँ मेरे पिताजी काम किया करते थे, स्लोट, जहाँ वो टीचर थे, जगह बहुत ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ एक गांव था, पहाड़ी गांव बहुत सुंदर। तो हम बाहर बैठ जाते थे, एक खिड़की हुआ करती थी, खिड़की के साथ स्लेट वाला छप्पर हुआ करता था, उस छप्पर के ऊपर खिड़की से चढ़कर हम उस छप्पर पर बैठ जाते थे और सामने बहुत खूबसूरत से नज़ारे हुआ करते थे। और हम सोचते रहते थे कि अब ये घोड़ा बन गया बादल का, अब ये हाथी बन गया बादल का, अब ये शेर बन गया बादल का। मतलब आप तरह तरह के आकृतियाँ वहाँ दिखाई देती थी, बहुत प्यारी लगती थी। तो बरसात के मौसम में पहाड़ों का मज़ा ही कुछ अलग है, उसका अंदाज़ कुछ अलग होता है। हालांकि खबरें बहुत सी चलती हैं कि यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, ये सारी जगह नहीं होता। बेसिकली जो जहाँ विकास कार्य बड़े तेज़ी के साथ हो रहे हैं उन्हीं क्षेत्रों में ये सारी की सारी दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है। हाँ, बारिश के मौसम में थोड़ा बच के सावधानी ज़रूरी होती है इन पहाड़ों पर। वाह, अब ये देखिए कितना प्यारा ये नज़ारा, एक और खूबसूरत सा नज़ारा है। शाम ढलने को आई है लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर आप देखिए कि धूप किस तरह से खिली हुई है और ये धार है, दरअसल धार बोलते हैं यहाँ, और ये बोलते हैं धारारा धूप, यानी कि पहाड़ों पर लगने वाली धूप बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। और कैमरा एंगल से देखा जाए तो देखिए ये बादलों के ऊपर की धूप है और ये नज़ारे जहाज़ पर बैठ के भी शायद देखने को ही मिले या बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। और देखिए कि कितना खूबसूरत सा ये नज़ारा है, चारों तरफ से कहीं बादल, कहीं धुंध, कहीं धूप। मुझे कोई प्यारी सी कविता लिख दें इसके ऊपर तो कितना प्यारा लगेगा। ये देखिए ये पहाड़ों के ऊपर बने हुए मकान। वैसे ये पहाड़ के भी किसी को कुछ फालतू का नहीं बोलते हैं, लेकिन ये जो कटिंग चल रही है, विकास कार्य चल रहे हैं, इसकी वजह से ये घातक हो जाते हैं। देखो कितनी सुंदर सी धूप इन बादलों के ऊपर आई है, पहाड़ के ऊपर आई है, आसपास छाया है और बीच जैसे में धूप है। अब तो और भी खिल गया मौसम, अब और भी धूप छा गई इन पहाड़ों पर। और ये नज़ारा इस समय हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िला में जो बटाहर इलाका है, गोखड़ा से ऊपर, साईगलू से आगे, उस इलाके से ये
नज़ारा है बहुत प्यारा बना हुआ है। सामने वाली पहाड़ियाँ कुल्लू मनाली की पहाड़ियाँ हैं बेसिकली। लाहौल स्पीति का एरिया भी है और कुछ कुछ देखिए कि किस तरह से बादल इन पहाड़ों पर बैठना शुरू हो गए। देखिए 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 देखिए, ये बैठ चुके हैं बादल इन पहाड़ों पर। गाने भी बड़े खूबसूरत बने हैं। मैं एक बादल आवारा, हाँ कितने खूबसूरत से गाने बने हैं। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे। मुझे तो नहीं आ रहा है पूरी तरह से, पर थोड़ा सा मैं स्ट्रेस करूँगा तो हाँ आ गया मुझे याद। इतना न मुझसे तू प्यार भरा कि मैं एक बादल आवारा, कुछ इस तरह का गाना है। मैं क्या किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बन जा रहा। हाँ इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बाद। ओ देखिए सामने ओम की आकृति आप देख सकते हैं। जो मैंने बात की थी ना वही आकृतियाँ देखिए, पूरा ओम की आकृति में देखिए पूरा का पूरा ये इस समय नज़ारा बना हुआ है। कितना सुंदर नज़ारा है और पहाड़ों पर ही ये ओम की आकृति देखिए कितनी खूबसूरत है। ये तो भाई वाकई अद्भुत अद्भुत है, ये अद्भुत है। ये सामने ओम की आकृति पूरे पहाड़ पर इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से उभरी है और कितनी प्यारी लग रही है। ये नज़ारा है, यही वो नज़ारा है और इसी ही बोल सकते हैं जय हो भोलेनाथ। सावन का महीना है और ओम की आकृति हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। कल्पना जी क्या कहना है इस खूबसूरत नज़ारे के लिए? बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है सावन के महीने में। आज हमें तो अब सामने ओम दिखाई दे रहा है तो बहुत खुशी हो रही है देखते हुए। क्या बात है। लेकिन ये तो दिल ही नहीं भरेगा भाई इसको देखते हुए। हाँ बोलिए। ऑडियंस को भी मैं यही चाहूंगी कि आपको कौन कौन सी आकृतियां दिख रही है, प्लीज कमेंट करें नीचे। हाँ जरूर। और देखिए और शिव कैलाशों के राजा भोले, धौलाधारों के राजा हैं शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के राजा धौले धारों के राजा। देखिए अब धीरे 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 ये जो थोड़ी देर के लिए हमें दर्शन हुए, ये प्रभु की अपार लीला कही जा सकती है। सामने ही देखिए ओम का ये नज़ारा खूबसूरत सा बन पड़ा एकदम से और हम धन्य हुए और हमारे कैमरे में ये कैच हुआ। हा 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 हा, भाई वाकई ये तो नज़ारा ही कुछ देखने के लायक था। हालांकि ये रुकना नहीं चाहते थे यहाँ पर चलते चलते। तो चलिए चलते हैं अब फिर से आगे की ओर।